बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी। पालक को किस तरह से बनाना है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनेगी। एक नए तरीके के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोगों ने रेसिपी को मुकम्मल देखना है। यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले तो पालक ले लिए 1 किलो, और उसके हमने क्या करना है, पत्ते उतार के, सिर्फ पत्तों को उतार के हमने रख लेना है, और उसे पानी में अच्छी तरह से वॉश करेंगे। किसी बड़े से बर्तन में अगर वॉश करेंगे तो उसकी तमाम धूल मिट्टी जो होगी तमाम की तमाम उतर जाएगी, जिससे हमारी जो पालक है ना, वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो यहाँ पे ये देखिए 1 मिनट के मैंने ये छोड़ दिया, ताकि इसकी जो मिट्टी है, गर्द गुबार है, वो नीचे बैठ जाएगा इस तरह से, और हम ऊपर से तमाम के तमाम जो पालक है वो उतार लेंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। एक नए तरीके के साथ हम बनाएंगे, इसका जायका बहुत ही मज़ेदार है, यकीन करें। जब आप बना के खाएंगे तो आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो बहुत ही आसान सा तरीका है यहाँ पे। तो देखिए तमाम के तमाम पत्ते हमने क्या करना है, इसमें से निकाल लेने हैं। ये देखिए अच्छी तरह से निकाल के, तो हमने क्या किया, एक प्लेट में डाल लेना है, और साथ ही हमने पानी को बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। सिर्फ 1 गिलास पानी का ले लेंगे। पालक को हमने रख लिया है साथ ही। तो पालक को हम डालेंगे इसमें, 1 गिलास सिर्फ पानी का डाला है, और बॉईल करेंगे। सिर्फ 10 मिनट का हम इसे टाइम देंगे और बॉईल करके बनाएंगे। तो बॉईल करने से इसका जायका बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनने वाला है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, तमाम की तमाम पालक जितनी भी हमने वॉश करके रखी थी ना, वो अब हम इसमें डाल देंगे यहाँ पे, और इस पर ढक्कन लगा के तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे इसी तरह से। तो 10 मिनट के बाद यहाँ पे ये देखें, हमारी जो पालक है ना, वो काफ़ी हद तक बन के ये तैयार हो गई है। ये देखिए यहाँ पे हमने इस पानी को भी ज़ाया नहीं करेंगे, ये पानी भी हमारे काम का है। किस तरह से इसे इस्तेमाल करना है, तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पालक हमारी काफ़ी हद तक पक के तैयार हो गई है। अब पालक को एक साइड पे करके हमने पालक निकाल लेनी है, और पानी को अलग बर्तन में डाल के रख लेंगे। अच्छा, पालक को मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है, उसे हमने ब्लेंड करना है। तो साथ ही हमने पैन को रख दिया है, आधा कप घी का डाला है, थोड़ा-सा हमने ज़ीरा डाल दिया है, और 1 अदद हमने प्याज़ लेके उसे हमने क्या करना है, फ्राई करना है। तो पालक को हम ब्लेंड करके बनाएँगे, अच्छी तरह से बीटर के साथ ब्लेंड कर लीजिएगा। इस तरह से हमने बनानी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस प्याज़ को अच्छी तरह से फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट जैसे ही ये फ्राई होगा, तो हम इसमें कुछ बाकी की चीज़ें यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे मैं सबसे पहले डालूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, वो भी हमें क्या करना है, पीस के, बिल्कुल पीस के वो डालेंगे। साथ ही हमने हरी मिर्चें जो होती है, वो डाल देंगे। तो इस तरीके से बनाएँगे तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो 1 अदद हमने क्या किया, टमाटर डाल दिया है। टमाटर को हमने अच्छी तरह से ना यहाँ पे उस वक़्त तक फ्राई करना है जब तक ये मैश ना आ जाए। अच्छा, रेसिपी पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नए देखने वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे ये काफ़ी हद तक हमारा जो ये प्याज़ भी मिक्स हो गया है, टमाटर भी, तमाम चीज़ें तो मिक्स हो गई हैं। तो ये पानी जो है वही पानी है जो हमने पालक का बचा के रखा हुआ था, उसी पानी को हमने थोड़ा-सा इसमें डाल दिया है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़े से मसाले ऐड कर देंगे। वही मसाले डालेंगे जो घर में आप लोग आम रूटीन में रोज़ाना के डालते हैं। बस थोड़ा-सा पकाने का तरीका हमारा ऐसा हो जाता है कि जिससे सब्ज़ी जो होती है ना, वो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बन जाती है। तो सबसे पहले हम हाफ़ टी स्पून मिर्च डाल दी है, कुटी हुई मिर्च हमने थोड़ी-सी डाल दी है, हल्दी डाल दी है, नमक थोड़ा-सा डाल दिया है हमने, गरम मसाला डाल दिया है। वही मसाले जो हम आम रूटीन में घर में खाते हैं ना, वही मसाले आप लोगों ने डाल देने। बस तरीका थोड़ा-सा और है, इसी तरीके से बनाइए, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी पालक का सालन ये बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें मैंने मसाले डाले हैं, तो अब हमने इसकी बुनाई करनी है। 1 से 2 मिनट इसकी बुनाई करेंगे, इस तरह अच्छी तरह से, ताकि मसाले जो है ना वो अच्छी तरह से भून जाए। ये देखिए, अब थोड़ा-सा मैंने और पानी का छींटा लगा दिया, तो अच्छी तरह से ना ये मिक्स हो जाएगा। इस तरह से 1 से 2 मिनट हमने बुनाई करनी है। तो यहाँ पे ये देखिए हमने इसकी बुनाई कर दी है। अब बारी आती है आलूओं की। तो 2 अदद हमने क्या करना है, आलू ले लेने हैं, और इसकी कटिंग करके इस तरह से हमने डाल के, और इसे हमने करना फ्राई कर देनी है। तो सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 अदद डाल दें साबुत, अगर दिल करता है तो डाल दें, अगर अच्छी लगती हैं आप लोगों को तो।
वैसे इसका जायका बहुत ही मज़ेदार आता है। यहाँ पे अगर आप सब्ज़ मिर्ची डालेंगे ना तो इसकी खुशबू भी अच्छी आएगी, खाने में जायका भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्ची ले ली हैं, वो डाल के हमने 2 से 3 मिनट ही हमने इसे फ्राई करना है। प्याज़ तो अच्छी तरह से फ्राई कर लिए हैं, अब आलूओं को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। जैसे ही ये फ्राई हो जाएँगी तो फिर हमने पालक को जो मैश करके रखा हुआ था वो डालेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान सी रेसिपी है, खाने में बेहद मज़ेदार है। तो आप लोगों ने ज़रूर इसे एक दफ़ा ट्राई करना है। तो रेसिपी पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नए देखने वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जी यहाँ पे काफ़ी हद तक इसकी बुनाई आ चुकी है, तो अब हमने क्या करना है पालक जो हमने ब्लेंड करके रखी हुई थी ना, वो डाल देंगे। ये देखिए तमाम की तमाम पालक अब हमने इसमें डाल दी है, तो प्लेट को भी हमने ज़ाया नहीं करनी, पालक का वो जो पानी बचा हुआ था ना, वही हमें इसमें डाल के वो इसमें डाल देंगे। तो अब हमने देखिए आलू और पालक दोनों को थोड़ी देर के लिए पकाना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसी तरह से पकाना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक बात का ख़ास ख़्याल रखना है, अब पालक का जो कलर है ना वो काफ़ी हद तक ग्रीन है, जैसे ये पक-पक के तैयार हो जाएगी तो इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए, अभी मैंने यहाँ पे इसका ढक्कन लगा के छोड़ देना है, तो 10 मिनट के बाद आप लोग खुद देखेंगे, अभी यहाँ पे इसका कलर कैसा है, तो 10 मिनट के बाद ये पक के ये खुद ही तैयार हो जाएगी, फिर ये कलर जो है ना इसका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ये ढक्कन लगा के छोड़ देते हैं, मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो यहाँ देखें जी 10 मिनट हो गए हैं सब्ज़ी को पकते हुए, आलू भी हमारे गल के काफ़ी हद तक तैयार हो गए हैं, पालक भी हमारी रेडी हो गई है। तो ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा सालन जो है ना, वो बन के तैयार हो गया है। इस तरह से बनाएँगे तो यकीन करें जो लोग पालक नहीं भी खाते वो भी खाएँगे और इस तरह से तमाम के तमाम पालक की जो फ़ायदियत है वो भी आप लोगों को मिलेगी। इसका जायका भी बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आप लोगों ने क्या करना है इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए, अभी हमने थोड़ी देर के लिए इस पे धनिया डाल के 10 मिनट के लिए सिर्फ़ जैसे हल्की सी आँच पे दम देते हैं वैसे हम इसे दम के लिए छोड़ देंगे। तो इस तरह इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। तो मैं अब यहाँ पे प्लेट में डिश आउट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोग देख सकें कितना ही ज़बरदस्त हमारा जो सालन है वो बन के तैयार है। ये देखिए, माशाल्लाह लुक भी बहुत ही अच्छी है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो आप लोग एक दफ़ा इसे बनाएँगे तंदूर की रोटी के साथ खाएँगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो थोड़ा-सा हमने ऊपर सब्ज़ धनिया डाल दिया है खूबसूरती के लिए ताकि खाने में भी मज़ेदार हो, देखने में भी मज़ेदार हो। किसी नई और वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।